नमस्कार। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स वक्रीय ग्रहों की सीरीज में हम बात कर रहे थे। मैंने बताया था 4-5 वीडियोस में जाके ख़त्म हो पाएगा, तो उसी में चालू रखते हैं। लास्ट वीडियो आपने देखा ही होगा, बृहस्पति की हम बात कर रहे थे। अब देखिए, मैंने बताया था ना कि जैसे आपको कोई ओवरटेक कर रहा है तो थोड़ी सी आपकी रेस बढ़ जाती है, थोड़ा एक्सीलेटर दब जाता है। ये क्यों है? ईगो है। एक तो वो ग्रह वहाँ पे रिलेटिवली स्टेबल हो गया, पहले जिस स्पीड से चल रहा था उल्टा चलता दिख रहा है, तो रिलेटिवली स्टेबल हो गया। उस जगह को रिपीट भी कर रहा है, अभी तो ऐसे गया था, अभी वापस जा रहा है, फिर ऐसे जाएगा, तो उस चीज़ का एक्सपर्ट हो गया। अब जब एक्सपर्ट भी हो गया, उसने थोड़ी जोर भी ज़्यादा मारना है, दिखाई ज़्यादा देना है, चीज़ उसको ज़्यादा पता है, तो क्या होगा? वो ईगो देगा। ठीक है, उस चीज़ में आपको ईगो ज़्यादा आएगी, दिखावा ज़्यादा करना पड़ेगा। बृहस्पति का ही एग्जाम्पल लेते हैं। बृहस्पति के एक ट्रेड जो है ना, गुरु, धर्म, साथ साथ वो पीपल प्लीजर भी है, मतलब हर किसी को खुश रखने का काम है। तो बृहस्पति ने अगर दिखावा करना है, मान लीजिए बृहस्पति आ गया आपके वक्रीय होकर, रेट्रोग्रेड होकर चौथे घर में, तो क्या होगा? तो आपका खर्चा कराएगा। तो क्या कराएगा? अब देखिए, अगर चौथे घर में है बृहस्पति वक्रीय, तो चौथा घर किस चीज़ का होता है? आपकी फैमिली है, आपके एसेट्स हैं। ठीक है, तो ये इंसान ना गाड़ी खरीदेगा। कौन सी? पैसे आते ही मेबैक खरीदेगा 4-4.5 करोड़ की। अब सोचिए, रतन टाटा जी तो अमीर है ना, वो सफारी में चलते हैं। ठीक है, ये भाई मेबैक में चलेगा। क्यों? क्योंकि इसने वहां दिखाना है, रेट्रोग्रेड होकर जुपिटर ने दिखाना है 4th हाउस की चीज में कि मैं हूं, यहां पर मेरे पास पावर है। ठीक है, अमीर दिखानी है, खर्चा कराना है। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट था। उसमें था, मतलब थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं उसको मैं, उसमें था कि आपने देखा कोई इंसान मेबैक में आया है, तो आपको क्या लगेगा? बहुत अमीर आदमी है, तभी तो 4-5 करोड़ की गाड़ी में आया है। अब ये सोचिए, जब उसने मेबैक खरीदी, जब उसके बैंक से वो ट्रांजैक्शन हुई, उसके पास उससे पहले 4 करोड़ ज़्यादा थे या कि उसके बाद? तो बेसिकली जब उसने वो गाड़ी खरीदी, वो अमीर नहीं हुआ, वो 4 करोड़ गरीब हुआ, लेकिन अमीर दिख रहा है। तो अमीर दिखने का खर्चा है, वो कराएगा बृहस्पति वक्रीय होकर जहां भी जाएगा। अगर छठे घर में चला गया, बीमारियों का घर है, आप बीमार पड़ेंगे, उसको बीमारी पसंद नहीं आएगी। उसको जैसी कोई बीमारी होगी ना इस इंसान को, वो बोलेगा क्या गरीबों वाली बीमार होगी, कुछ अच्छा सा देते, कुछ स्किज़ोफ्रेनिया टाइप की कोई तगड़ी सी बीमारी देते, बोलने में भी जुबान टेढ़ी हो, कोई दवाई ववाई महंगे से डॉक्टर से लेनी पड़े, यूएस जाकर ट्रीटमेंट कराना पड़े। वक्रीय बृहस्पति ऐसा कराएगा, जहां भी जाएगा उसका यही रहेगा। उसको वो चीज़ शो ऑफ करनी है। 7th हाउस में जाएगा तो शादी से रिलेटेड ऐसे शो ऑफ कराएगा, फिर उसको अपने पार्टनर के ऊपर बहुत खर्चा करके सब कुछ करके शादी में दिखाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, हर जगह रोज स्टेटस डालना पड़ेगा कि देखो आज मैं मालदीव्स गया, आज मैं सिंगापुर गया, आज हम स्विट्जरलैंड गए। उसको वो दिखाना पड़ेगा, वो नेचुरली उसके अंदर आएगा। अगर बृहस्पति वक्रीय 10 में से जिस भी घर में जाएगा, प्रोफेशन में जाएगा तो यही दिखावा प्रोफेशन में चलेगा जहां भी गया। ठीक, अब ऐसे ही कोई दूसरा ग्रह अगर हो जाए, शनि वक्रीय हो जाए, तो शनि के क्या ट्रेट्स हैं? जैसे बृहस्पति इज अ, जुपिटर इज अ पीपल प्लीजर। शनि मेहनत करने वाला, प्रैक्टिकल, मजदूर टाइप का इंसान है। अब मजदूर टाइप इंसान ने दिखावा करना है, वो क्या दिखावा कर सकता है? वो नखरे कर सकता है। एक तो रोना रोएगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या करूँ। या वो बोलेगा मेरे पास बहुत सारा काम है, देखो सारा काम ही मेरे ऊपर आ गया। या वो नखरे करेगा। आप किसी को बोलोगे मजदूर को कि ये ईंट लगा के ऐसे दीवार बना दे, बोलेगा मैं मिस्त्री नहीं हूँ, मिस्त्री का काम है, मेरे से नहीं होता। उसको बोलोगे पाइप जोड़ दे, बोला प्लम्बर का काम है, मेरे से नहीं होता। वो हर काम में नखरे करेगा। होगा ना ऐसा? भाई यहीं तो अपनी एटीट्यूड दिखा सकता है, यहीं तो अपनी ईगो दिखा सकता है ना मजदूर आदमी, और क्या करेगा? वो नखरे कर सकता है, या बोलेगा सारा काम मेरे पास है, चॉइस करेगा, यही तो कर सकता है। या बोलेगा मेरे पास बहुत दुखी हूँ। यही 3 हो सकती हैं। अब यही तीनों ट्रेड्स आप वक्रीय शनि के डालिएगा, जिस भी घर में शनि वक्रीय हो जाए 1 से 12 तक। अगर दूसरे में हो जाए तो वो इंसान क्या करेगा? वो हमेशा बोलता रहेगा मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। रियलिटी क्या होगी? रियलिटी जितना गरीब बता रहा है उतना नहीं होगा, क्योंकि शनि मेहनत भी तो करता है ना। तो इस इंसान ने पैसे के लिए बहुत मेहनत करी है, इसने जोड़ लिए हैं ठीक ठाक, स्टेबल है शनि वहां पर। इसकी वेल्थ घटती बढ़ती भी नहीं है, स्टेबल ग्रो करती है, लेकिन इसकी जुबान पर हमेशा यही रहेगा मैं तो बहुत गरीब हूँ। क्योंकि दूसरा घर किस चीज़ का है? इसी का है। या अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करेगा, कुटुंब के लिए, जन्म के समय का जो परिवार है, दूसरा घर वो भी तो है, मेहनत भी कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत मेहनत करेगा, सब कुछ उठा लाएगा उनके लिए, और फिर भी दुखी रहेगा। ऐसे ही तीसरे घर में चला जाए तो छोटे भाई बहन के लिए करेगा, चौथे में चला जाए तो फैमिली के लिए करेगा, और थोड़े इमोशंस कम हो जाएंगे।
क्योंकि मजदूर आदमी का इमोशन से कोई मतलब ज़्यादा नहीं होता ना, उसको दाल रोटी मिल जाए उतना बहुत है, वो डिप्रेस थोड़ी ना होना है, उसने पूरे दिन मेहनत करनी है। तो इमोशन वाला सिस्टम शनि वक्रिय का कम होता है, स्पेशली उस हाउस से रिलेटेड जहाँ पे वो प्लेस हो गए। ठीक है, ऐसे ही अगर कहीं और चले जाएं, 7th में चले जाएं, 6th में चले जाएं, 5th में चले जाएं, तो 5th किस चीज़ का है? एक तो बच्चों का और एक पढ़ाई का। अब 5th में कोई बच्चा है 5th हाउस में जिसका रेट्रोग्रेड शनि है, उसको पढ़ाई करने में कितनी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन शनि को एक्टिवेट भी करना है। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, शनि ना मजदूर की इज्जत भी नहीं होती। तो रेट्रोग्रेड शनि तभी एक्टिवेट होता है जब बेइज्जती होती है। तो उस स्टूडेंट की जब बेइज्जती होएगी ना, कहीं फेल होएगा, कहीं नंबर कम आएंगे, कोई 4 गाली पड़ेंगी, कोई 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब उसको लगेगा मेरी इंसल्ट हो गई। तो शनि बहुत स्टेबल प्लैनेट भी है, मेहनत का भी है। अब ये इंसान बैठ जाएगा और फिर ये 20 घंटे 24 घंटे पढ़ सकता है लगातार, फिर ये बहुत अच्छा करके टॉप कर सकता है। ऐसा कुछ शनि का कॉम्बिनेशन बनता है रेट्रोग्रेड होने पे। इसी तरह से आप जहाँ भी देखेंगे 7th हाउस में जाएगा तो मैरिज में इसकी यही प्रॉब्लम। रेट्रोग्रेड प्लैनेट की हर जगह यही प्रॉब्लम रहेगी, उसकी ईगो बहुत ज़्यादा है, उसने अपने कारक तत्वों को, अपने गुण धर्म को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करके दिखाना है। अब अपनी कुंडली में आप देखिएगा कहाँ पर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट प्लेस्ड है और वो वाला प्लैनेट ऐसे एम्पलीफाई करके अपने गुण धर्म दिखा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में अगले 2 ग्रहों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।